Hello students, how are you? Welcome to my channel Quicker Maths. In this video, we will discuss polynomials. I am not teaching this chapter, I am just giving a quick revision of this chapter. इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे चैप्टर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन केवल 10 to 12 मिनट्स में ही कर पाएंगे। अब सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अगर हम कहें कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसमें x हमारा वेरिएबल हो गया, वेरिएबल मीन्स उसकी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है और a0, a1, a2 till an आर constant numbers. So a polynomial can be written as px is equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 and so on till a1 x1 plus a0. अब आइए दूसरा पॉइंट कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल के ऊपर उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे हमारा एक्सप्रेशन है 5x³ माइनस 4x² प्लस 3, हेयर द डिग्री इज 3 क्योंकि x के ऊपर हाईएस्ट पावर आपकी 3 आई है। अब आया नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आप कैसे निकालेंगे? जहाँ x है वहाँ पर आप k को डाल देंगे तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट p एट x इज इक्वल टू k हो जाएगी और इसे हम डिनोट करते हैं पी के से। पी के क्या हो गया? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k। अब ये आपका k कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से समझाया है x इज इक्वल टू -1। तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ -1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए और p ऑफ -1 की आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर आता है आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू है जहाँ पर पी के की वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाती है, उसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स पी के हमने पहले ही निकाल लिया, दैट इज़ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको हमने ज़ीरो से कंपेयर किया तो आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया। अब इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्योमेट्रिकली आप ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से क्या समझते हैं। ज्योमेट्रिकली ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि आपका जो ग्राफ है y इज इक्वल टू पी एक्स, वो x एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। जितनी जगह x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो उसके ज़ीरोज़ होंगे। यानी कि इस ग्राफ से आप देख सकते हैं एक जगह यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 जगह ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके 3 ज़ीरोज़ होते हैं। अब अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा n रियल ज़ीरोज़ हो सकते हैं। मीन्स अगर आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। अगर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। अब आइए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। सम ऑफ रूट्स, अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल हमने बनाए तो सम ऑफ द रूट्स हम निकाल सकते हैं -b/a। -b/a, b आपका x का कोफिशिएंट है और a आपका x² का कोफिशिएंट है। उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू आती है c/a और इसको हम निकालते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ये भी है कि अगर आपका सम और ज़ीरोज़ दिया हुआ है तो आप पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस c को किससे डिनोट कर सकते हैं? k टाइम्स x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। इस फॉर्म में भी आप पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर सकते हैं जब आपका सम और ज़ीरोज़ ऑफ द सम और प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन हैं। अब आइए इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है। पहला क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट
द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर -3 and 5. सम इज गिवन टू यू, सम आपको दिया हुआ, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। आपको क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी मैंने आपको समझाया था कि px एक पॉलिनोमियल है। आप उसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो आपका यहाँ पर सम की जगह आप -3 डाल दीजिए और प्रोडक्ट की जगह 5 डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 3 + √2 एंड 3 - √2। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दिया था, यहाँ पर आपको जीरोज दिए हैं। अब जीरोज दिए हैं तो आप इससे पहले आप सम निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसका आंसर निकालेंगे। अब सम निकालने के लिए 3 + √2 और 3 - √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 6। और प्रोडक्ट निकालने के लिए a + b, a - b का वाला रूल लगा, a² - b² और आंसर आपका आ गया और आपने प्रीवियस क्वेश्चन में की तरह इसे सॉल्व कर लिया। अब पहुँचे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ऑब्टेन द अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है। इसके कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं? 4। अब यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ दिए हुए हैं? 2 ज़ीरोज़ आर गिवन टू यू एंड पूछा क्या है? इसके और ज़ीरोज़ आप निकालिए। तो इसका मतलब आपको 2 ज़ीरोज़ और निकालने हैं। 2 तो आपके पास ऑलरेडी हैं और आपको 2 ज़ीरोज़ और निकालने हैं। इसके लिए आप, अगर अल्फ़ा आपका 1 और बीटा दूसरा ज़ीरोज़ होता तो हम क्या करते? x - अल्फ़ा और x - बीटा। इसी तरह आपने x - 3√2 और x - ऑफ, क्योंकि ये माइनस है, हमें x - अल्फ़ा तो लिखना ही है, x - अल्फ़ा। तो अल्फ़ा आपका यहाँ पर -3√2 है और यहाँ -3√2 है। इससे आपका एक फैक्टर आ गया x² - 18। इससे आप इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आपका कोशेंट निकल के आएगा उसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जो 2 आंसर्स आएंगे वही आपके अदर ज़ीरोज़ हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? पहले उन 2 ज़ीरोज़ की हेल्प से एक एक्सप्रेशन बनाना है। उस एक्सप्रेशन से आपको गिवन क्वेश्चन से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और जो क्वोशेंट निकल के आएगा उसे फैक्टराइज करके 2 आंसर्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कीजिए और फिर वेरीफाई कीजिए। अब आपने एक पॉलिनोमियल रख दिया और दूसरा पॉलिनोमियल बाहर रख दिया। आपने इसे पूरी तरह लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड किया और डिवाइड करके आपके क्वोशेंट और रिमाइंडर जो आए। अब इसमें जो मेन बात है वो है कि इसे वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम से। वेरीफाई करने के लिए क्वोशेंट इंटू आप क्या करेंगे? डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो क्वोशेंट आपका ऊपर जो आंसर लिखा हुआ है, डिवाइज़र ये वाला हो गया और रिमाइंडर ये आंसर जो नीचे निकल के आए। इन तीनों को मल्टीप्लाई और ऐड करके आपका अगर डिविडेंड आ रहा है तो आपका डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद पहुँचिए लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी आपको ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके ज़ीरोज़ निकालिए और उनको फिर रिलेशनशिप निकालनी है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट से। तो आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए, 2 ज़ीरोज़ निकल के आ जाएंगी क्योंकि डिग्री आपकी 2 है। आपने 2 ज़ीरोज़ निकाल लिए। अब 2 ज़ीरोज़ निकालने के बाद उन दोनों को अल्फ़ा बीटा कह के उनका सम निकाल के दिखाइए। सम निकालने के बाद आपको किससे वेरीफाई करना है कि हमने जो पढ़ा था सम इज इक्वल टू -b/a आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी आ रहा है हमारा। तो -b/a, b आपका -7 आ गया और a आपका 1 आ गया। तो हमने वेरीफाई कर दिया सम। अब पहुँचिए प्रोडक्ट। अल्फ़ा और बीटा जो हमारे 2 रूट्स आए उनका प्रोडक्ट आपने निकाल लिया। अब इसे फिर वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट हमें पता है c/a,
सी हमारा 12 आ गया और ए हमारा 1 आ गया, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी वेरीफाई हो गया। इस तरह आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। इस तरह के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को के रिवीजन के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और लाइक और शेयर कीजिए।